अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। बेटा 5 मिनट वेट करते हैं ताकि और क्लास आ जाए, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। 10, 12, 5 हो रही है, 12, 10 पे स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी सर। बेटा, आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। जी सर। लास्ट क्लास में हमने कहा था एसिड डबल एंट्री पे बात की थी, उसको जल्दी से मैं समराइज करूंगा, सम अप करूंगा, ताकि फिर हम अपना आगे फर्दर मूव ऑन कर सकें। सबको स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पर देखिएगा बेटा। जी सर। जी सर। बुशरा यस सर। आपको, मानिया आपको बेटा, अयान फैसल, बुशरा, हसन अली, मानिया रिजवान, मोहम्मद उमर, मुस्तफ़ा सोहेल, राहिम खान, रयान। बेटा मैं मैसेजेस रीड नहीं करता, स्क्रीन शेयरिंग पे होती है, तो प्लीज मैसेजेस ना किए जाए। जी सर, हो रही है। ओके ओके सर। This is 3.4 sorry, this is 3.5 exercise which is very important exercise. अगर आपको अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपके पास ये आपका लास्ट वीक है, जिसमें मैं पूरी जनरलिटी, अकाउंट, ट्रायल बैलेंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द लिंडा अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को देखो और देखने के बाद आपको जज करना है अपने दिमाग में 5 हेड्स, स्पेशली साइंसेस के स्टूडेंट्स जो हैं अपने दिमाग में 5 हेड्स को लेकर चलेंगे। नंबर 1 इज एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इज इट ओके? सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि कौन से 2 अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व है, फिर उसको इंक्रीज डिक्रीज चेक करोगे और फिर उसको डेबिट क्रेडिट करोगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट कि यार पहला सेंटेंस कहना क्या चाहता है, उस फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। नंबर 1 इज 1 जुलाई 2007। हमारा जो ईयर है, जुलाई का मंथ है, 1 जुलाई 2007 स्टार्टेड बिजनेस। सबसे पहले पूरा गेम, हर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए। अगर अटेंशन इधर उधर हुई तो सवाल मुश्किल हो जाएगा। Started business, this is keyword, this is very important word, started business। इतना तो सबको पता है कि यार कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, तो this is called capital।
दिस इज कॉल्ड इग्नोरेबल वाला वर्ड, कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे। बैंक, बैंक मतलब हमारा एसेट, एक एसेट है और एक कैपिटल है, तो इसका मतलब आइडेंटिफाई हो गया। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस मतलब कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, किस तरीके से इसकी एंट्री बनाओगे बेटा? हेलो, Capital credit or the cash debit, bank debit. आपके पास यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे करो बेटा? अपना माइक बंद कीजिएगा, जब कोई क्वेश्चन पूछे तो तब माइक ओपन कीजिएगा प्लीज। सलमान माइक बंद करो, वलीद माइक बंद करो प्लीज बेटा, थैंक यू। तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? जो साइंसेस स्टूडेंट है और जो कॉमर्स है, कॉमर्स वाले को भी पता हो कि भाई मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। ये पेपर में बनाने का आता नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पता होनी चाहिए किस तरीके से होगी। इस सेंटेंस में आपने क्या किया? इस सेंटेंस में आपने क्या किया कि सबसे पहले अगर देखते हो स्टार्टेड बिजनेस हो रहा है, तो स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पैसा आया, और किसके थ्रू आया? बैंक के थ्रू आया। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया? आप डेट डालेंगे जो भी है, 1 जुलाई 2007, बिल लीजिएगा, बैंक डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 20,000। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस गाइस। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो। बुशरा, आपको मेरा बच्चा, इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। जितने भी साइंसेस वाले बच्चे हैं बेटा, जब अपना माइक बंद कर दीजिए, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई जवाब देना हो तब माइक ओपन कीजिए प्लीज। तो आप इसको इस तरीके से, किस तरीके से लिखेंगे? Invested money in the business. इसको लिखेंगे किस तरीके से? बना लिया आप लोगों ने एंट्री? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? हेलो, यस सर। बाकी सबको क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। अली, आपको क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, सेकंड सेंटेंस समझो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर हग्स लेंट अस इन कैश, आर हग्स लेंट अस इन कैश।
अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को नरेशन को समझ में आ गया तो वो आराम से ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर हक्स लेंट अस 5000 इन कैश, इसका मतलब आर हक्स जो है लेंट मतलब किसी से ले रहा है, क्या ले रहा है, कैश ले रहा है। तो इसका मतलब एक आर हक हो गया और एक कैश हो गया, दो अकाउंटिंग के हेड्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक आपके पास आर हक के नाम से हो गया और दूसरा आपके पास क्या हो गया, कैश हो गया। तो आर हक लेंट अस 5000 इन कैश, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश इज योर एसेट, आप क्या करोगे, कैश को डेबिट कर दोगे और हक को क्रेडिट कर दोगे विच इज 5000। इज इट ओके? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है सबको? जी सर। इसी पैटर्न से आप सॉल्व करोगे इस एक्सरसाइज को। अच्छा, मैं सेकंड पढ़ने जा रहा हूँ। बाकी बुशरा आपको क्लियर है मेरा बच्चा? यस सर। अयान फैसल आपको क्लियर है बेटा? अहमद सर। उस्मानी आपको क्लियर है बेटा? मोहम्मद उमर, मुस्तफ़ा सोहेल, राहिम, रयान, साद अहमद नकवी, सलमान, सामिया, सर अली अब्बास? मुझे जी बेटा, एक्चुअली एक मसला है बोले बेटा। सर। ये क्रेडिट और डेबिट में किसको क्या लिखना है वो मुझे कंफ्यूज हो गया मैं दोबारा। मेरे बच्चे, मुझे आज तक आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज क्या मतलब? आपको उसके नाम लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश आपका एसेट था और आर हक आपका ये था, तो आपने उसको नाम के साथ लिखना है। सर तो क्रेडिट और डेबिट में से कौन से में क्या आएगा ये कैसे कंफर्म करेंगे? क्या मतलब बेटा? मैंने आपको रूल्स बताए तो थे बेटा। मैंने कहा एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं डेबिट करेंगे, जब भी कम होते हैं क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी। सर तो ये अच्छा वो बार बार रूल्स तो फॉलो बार बार होंगे? बेटा बार बार तो नहीं बताऊंगा ना मेरे बच्चे। जी जी वो रूल्स फॉलो करके तो पता चल। जाहिर सी बात है बेटा। मैं कब से डबल सही है एंट्री का सर। मतलब ही यही है कि रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको जज करना है कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी। एसेट एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट। दिस आर बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा। मैं थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बेटा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन एंड आई जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बॉट गुड्स, बॉट मतलब खरीदना, क्या खरीद रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात। गुड्स ऑन क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ऑन क्रेडिट मतलब पहला वर्ड चेक कर लें कि बॉट का मतलब क्या है। बॉट मतलब खरीदना, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स मतलब एसेट होते हैं, ऑन क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होता है। अगर पहला वर्ड बॉट लिखा है तो कंफर्म लाइबिलिटी है। तो आपने किस इंसान से खरीदा है, बी ब्राउन से खरीदा है और आई जेस से खरीदा है, तो ये लाइबिलिटीज शो कर रहे हैं। और एक आपके पास क्या शो कर रहा है, एसेट शो कर रहा है। तो इसका मतलब सर सेंटेंस खुद जस्टिफाई कर रहा है, सेंटेंस खुद आपको बता रहा है कि कौन से दो अकाउंटिंग के हेड्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास एसेट था और एक आपके पास लाइबिलिटीज था। आपको कंडीशन खुद बता रही है कि आपके पास कौन सी आपके अकाउंटिंग हेड्स आपके पास मौजूद हैं। आपको उसके हिसाब से आप चलोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हेलो। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको लिखोगे कैसे अपने पास, यहाँ पर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्किल्स पे होंगी आपको उतना उतना क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रही एक्सरसाइज।
तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, गुड्स मतलब एसेट, बॉट गुड्स, गुड्स मतलब एसेट हो गए, तो इसका मतलब आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपका एसेट इंक्रीज होता है तो रूल्स के हिसाब से आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। मैंने फिर एक बात कही थी, रूल्स ये रहे, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, जो मैंने आपको लिखवाए थे। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट करते हो, एसेट जब भी कम होता है क्रेडिट करते हो, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट करते हो। एसेट और एक्सपेंस सेम याद रखो, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल को सेम याद करो। तो इसका मतलब सर यहाँ पर क्या करोगे, गुड्स, तो गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो साइंसेस वाले बच्चे हैं, गुड्स की जगह पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस। अब तुम्हारी आसानी के लिए ब्रैकेट में गुड्स लिख दिया है ताकि तुम्हें याद रहे। सामान उधार पे खरीदा है, किससे खरीदा है, बी ब्राउन से खरीदा है। तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ब्राउन को क्रेडिट कर दिया, जैस को क्रेडिट कर दिया। ब्राउन की अमाउंट कितनी है, 1530 है, और दूसरे की कितनी है, 4162 है। तो सर इसका मतलब टोटल अमाउंट का हमने कितना सामान खरीदा है, 2 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 6 हो गया, और ये 5 हो गया। 5692 की हमने क्या की थी, परचेजेस की थी। और इसके बाद यहाँ तक क्लियर, हेलो, यस सर, यहाँ तक क्लियर बेटा, यस सर। Yes. यहाँ तक आप Sir. किसी को कोई मसला बेटा? No, sir. अली अब्बास यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। सारा गेम अंडरस्टैंडिंग पे है। मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव कर रहा हूँ, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया, सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब देखो साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना। आप क्या बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो। अब आप इतना ऊपर से करते हुए आ रहे हो, आपको ये चीज तो याद हो गई कि गुड्स हमारे एसेट होते हैं, ऊपर से ये भी डिस्कस करके आए हो कैश आपका एसेट हो गया। तो सर इस सेंटेंस में दोनों ही एसेट हैं, तो इसका मतलब अब चेक करना है कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है। गुड्स आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, कैश आपकी जिंदगी में आ रहा है, दोनों ही एसेट है शॉर्ट टर्म वाले। तो आपने क्या लिख दिया, कैश जो आ रहा था 1910 से डेबिट कर दिया, और गुड्स जो आपके जा रहे थे, तो गुड्स की जगह हम क्या लिख देंगे, सेल्स, और आपकी तसल्ली के लिए यहाँ गुड्स लिख दिया 1910। सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ जी। तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. समाविया, सलमान, रयान, यस सर, राहिम, क्लियर। मुस्तफा, सोहेल, Yes, sir. आयान, फैसल, बुशरा बेटा आपको, हसन अली आपको, Yes, sir. यस जी सर। वली तुमको बेटा। यस सर। चलो बेटा आगे चलते हैं। अगेन अगेन लैंग्वेज स्किल्स पे जोर देना है भाई। टुक टुक मतलब निकालना। भाई क्या निकाल रहे हो, कैश निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो, took 200 of the took 200 of the cash and paid into the bank। तो इसका मतलब both are the assets of the business। एक एसेट हो गया, एक एसेट हो गया। यार आप अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हो, यानी आपने बोला यार मेरे जेब में पॉकेट में 20 रुपए पड़े हैं, 20 रुपए निकाले हाथ डाल के, और उसको कहाँ पर जमा, सबमिट करवा दिया, बैंक में करवा दिया। तो इसका मतलब सर दोनों ही शॉर्ट टर्म एसेट है, सर दोनों ही करंट एसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा वाला एसेट आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक वाला एसेट आपका बढ़ रहा है और कैश वाला एसेट कम हो रहा है। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट इज 200। इज इट ओके गाइस? शैल वी प्रोसीड Yes, बेटा, sir. चल सकता हूँ? यस सर। चले भाई नेक्स्ट आ जाए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स। अब बेटा दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सोल्ड गुड्स। भाई देखो अभी अभी इस वर्ड को भूल जाओ, मैं पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड को अंडरलाइन नहीं करूंगा। उसको जो है मैं कलर यूज कर रहा हूँ, रेड कलर पे यूज कर रहा हूँ। सोल्ड के वर्ड को मैंने रेड कलर से वो कर दिया है। भाई सोल्ड मतलब बेचना होता है यार, गुड्स मतलब एसेट हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई, गुड्स मेरा एसेट है। अब यहाँ लिखा है ऑन क्रेडिट। सर आपने तो बोला था ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है। भाई मैंने जरूर लाजमी कहा था ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है, मगर आप अपने वर्ड को, पहले वर्ड को चेक करेंगे कि वहां पर क्या लिखा है, सोल्ड लिखा है या फिर बॉट लिखा है या बाय लिखा है। अगर उधार में बेचा है
तो इसका मतलब जिस बंदे को, जिस कंपनी को बेचा है, मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स दे के भी लास्ट क्लास में समझाया था, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, एक होता है ट्रेड पेएबल्स। जिनको बेचते हैं, जिनको सेल करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल्स हैं। जिनसे खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या है, पेएबल्स हैं। तो सर इस सेंटेंस में सोल्ड कर रहे हैं, सर इस सेंटेंस में उधार में बेच रहे हैं, तो सर यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो सर यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सर इसको कैसे लिखेंगे? सोल्ड गुड्स। तो गुड्स आपके क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेल्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 341 से। सेल्स को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 341 से। और किसको बेचा है आपने, सॉरी एच राइस को बेचा है, मैंने इससे नीचे वाला सेंटेंस लिख दिया है, किसको बेचा है, राइस को बेचा है, तो इसका मतलब राइस को डेबिट कर दोगे कितने से, 1374 से। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी 1374 और 1374। अली तुमको क्लियर है बेटा? जी सर। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सेम है मेरे भाई। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर देखने जाते हो तो कुछ भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पी टेलर, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? आपके पास गुड्स जा रहे हैं और पी टेलर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या एंट्री बनाओगे? टेलर को डेबिट करोगे और आपके पास सेल्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे 341 और 341। अपनी तसल्ली के आगे, टेलर के आगे ये भी लिख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल, ताकि आपको याद रहे। इज इट ओके? आगे चल सकता हूं मैं? Yes, sir. जी सर। चल Yes, इसके बाद लिखा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। उधार पे खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, तो इसका मतलब गुड्स एसेट है और ये क्या है, लायबिलिटीज है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन, तो इसका आप इसको किस तरीके से अपने पास एंट्री को बनाओगे? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन, तो इसका मतलब परचेजेस, गुड्स आ रहे हैं यानी एसेट आ रहा है, परचेजेस को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे 488 से, और ब्राउन को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 488 से। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. जी सर। जी सर। अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एच राइज, इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? एच राइज मीनिंग बता सकते हो? एच राइज रिटर्न गुड्स टू अस, एच राइज रिटर्न गुड्स टू अस। ये एक सेल्स रिटर्न है, ये डेबिट हो जाएगा। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने मीनिंग पूछा है बेटा उर्दू में। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? उसने मतलब मुझे रिटर्न आ गया, वापसी करी। मेरी जो क्या गुड्स चीज मैंने बेटा? खरीदी उससे वापस कर दिया। सर खरीदे गुड्स वापसी कर दिए। हेलो जी सर। हेलो। जो बेचा है वो हमें वापस हेलो रिटर्न हुआ है। आवाज आ रही है सर? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सही है। मुझे इस सेंटेंस का मतलब बता सकता है कोई बच्चा? सर जो मैंने- खरीदा था वो वापसी कर दिया गुड्स। जो हमने बेचा था हमें वापसी हो गया है। हाँ तो जो मेरे बेचा था अपने- या, हाँ, यानी इसका मतलब जो हमने उधार में सेल किया था, जो गुड्स उधार में मैंने सोल्ड आउट किया था, जो गुड्स उधार में मैंने बेचा था, वो वापस आ गया। यानी जिस कस्टमर को मैंने बेचा था ना, उस कस्टमर ने मुझे क्या कर दिया, वापस कर दिया। उस कस्टमर ने क्या कर दिया, मुझे वापस कर दिया। तो दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं हम लोग। एक होता है आपके पास सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ट। और एक आपके पास क्या होता है,
परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, रिटर्न आउटवर्ड्स। ये कब होता है, जब हम किसी कस्टमर को उधार में बेचते हैं, तो जब कस्टमर वापस करता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न यूज करते हैं। और जब हम किसी सप्लायर को वापस करते हैं तो वो क्या यूज करता है, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इज इट ओके? Sales return are always credit in nature and purchase return are always डेबिट। wait कीजिएगा बेटा। Sales return are always debit in nature, purchase return are always credit in nature। तो इस सवाल में क्या है आपके पास, अगर आप देखते हो, H Rice return goods to us। H Rice कस्टमर वापस कर रहा है सामान, तो इसका मतलब एच राइज, ये देख लें भाई आपके पास ये एंट्री थी एच राइज की, यहाँ पर बनी हुई भी है, ये देख लें ये वाली एंट्री, हमने एंट्री बनाई थी, राइस को डेबिट किया था और सेल्स को क्रेडिट किया था। इसका मतलब है कि राइस से भी पैसे लेने हैं। अचानक राइस ने बोला कि भाई मुझे आपका सामान समझ नहीं आया, आप इसको वापस ले लें, तो मैंने वर्ड लिखा सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड डेबिट 65 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स राइस क्रेडिट 65 से। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ तक क्लियर है बुशरा बेटा? Yes, sir. जी यहाँ तक सर। क्लियर है बेटा? राहिम अली, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। साद, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अली अब्बास, यस सर। अच्छा, इसके बाद अब एक और टेक्निकल आ गया। अब यहाँ पर आपके पास लिखा है सोल्ड गुड्स। अगेन सोल्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया, बेचना। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे कौन है, जी पेड और आर सिम, दोनों मेरे कस्टमर है। तो ये एक एसेट हो गए। कौन से वाले एसेट हो गए भाई? करंट एसेट हो गए। करंट एसेट में कौन से हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, सही है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी पेड और आर सिम, सामान उधार पे बेचा है किसको, आर सिम को और जी पेड को। तो गुड्स आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, और आपके रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब पेड को, सिम को टोटल सामान आपने कितने का बेचा है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज बीच में रुक रही थी, तो जो भी आपने बोला ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या किया, सिम को डेबिट कर दिया 262 से, पेड को डेबिट कर दिया 535 से, और सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब दो से ज्यादा हेड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एंट्री क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री कहलाती है। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। बुशरा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर कंपाउंड एंट्री क्या होती है? बेटा जब दो से ज्यादा अकाउंटिंग हेड्स आ जाते हैं, देखो 1 2 3, अच्छा सही है। फिर उसके बाद अगर आप आगे मूव करते हो थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा हुआ है वी रिटर्न गुड्स टू, वी रिटर्न, वी मतलब कॉमन सेंस तो यही कह रहा है, वी मतलब हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं किसको, जिनसे उधार में खरीदा था उनको वापस कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनसे उधार में सामान खरीदा था उनको वापस कर रहे हैं। जब जिनसे उधार में खरीदा था, तो इसका मतलब जब वापस करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा,
वी रिटर्न गुड्स, तो ब्राउन को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 94 से, और परचेज रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 94 से। इज इट ओके? Yes, क्लियर sir. है बेटा? सबको क्लियर है? समाविया क्लियर बेटा? अयान क्लियर बेटा? जी सर क्लियर। वलीद क्लियर बेटा? वलीद क्लियर बेटा? नेक्स्ट आपके पास एंट्री है बॉट। बॉट क्या कर रहा हूँ, वैन खरीद रहा हूँ। किससे खरीद रहा हूँ? ऑन क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ। इसका मतलब शोरूम से गाड़ी उधार में खरीद रहा हूँ, जानने वाले शोरूम से उधार में गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो इसका मतलब गाड़ी मेरा एसेट है और अबरदीन कार जो है मेरा शोरूम जो है लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब जब गाड़ी लाया हूँ तो उसको पैसे भी क्या करने, देने हैं। तो सर इसका मतलब अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो वैन आपके पास आ रही है और आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, अबरदीन लिमिटेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अमाउंट कितनी है आपके पास, 4370 और 4370। इज इट ओके? कोई मसला किसी को? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। Yes. मेरा बच्चा अहमद उस्मानी, उमर दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा। मोहम्मद उमर बेटा, मोहम्मद उमर और रयान डॉट और मोहम्मद उमर, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा। रयान एंड मोहम्मद उमर बेटा। रयान आपका माइक सिर्फ ओपन हो रहा है, आवाज नहीं आ रही मुझे। रयान, मोहम्मद उमर, रयान एंड मोहम्मद उमर, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। रयान एंड मोहम्मद उमर, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर अब आप लोगों का जवाब नहीं आया मैं आपको वेटिंग में डाल दूंगा। रयान एंड मोहम्मद उमर, रयान एंड मोहम्मद उमर। साद अहमद नकवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मोहम्मद उमर ने मैसेज कर दिया है। मोहम्मद उमर बेटा, मुझे आपकी आवाज सुननी है, कैमरा ओपन करना अपना। मोहम्मद उमर, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कैमरा ओपन करो या माइक ओपन करके रिप्लाई करो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। मोहम्मद उमर, मुझे सिर्फ शो करो कि आप क्लास ले रहे हो या आप, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। मोहम्मद उमर, रयान एंड मोहम्मद उमर बेटा। रयान एंड मोहम्मद उमर, रयान एंड मोहम्मद उमर। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। चलें भाई, यहाँ पर देखें, बॉट ऑफिस फर्नीचर। अब यहाँ क्या कर रहे हो आप, ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हो ऑन क्रेडिट पे। ऑन क्रेडिट मतलब उधार होता है, मगर पहला वर्ड चेक करना है। बॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप खरीद रहे हो। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, बॉट ऑफिस फर्नीचर की एंट्री क्या बना दोगे मेरे बच्चों? फर्नीचर आ रहा है तो ऑफिस फर्नीचर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे 1800 से, और उधार पे आ रहा है तो विंटर भाई को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 1800। इज इट ओके?
वी रिटर्न गुड्स, ये देखो फिर अगेन वी रिटर्न मतलब हम, यानी हम माल वापस कर रहे हैं। किसको माल वापस कर रहे हैं? आईजेस को कर रहे हैं और रिटर्न गुड्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे ऊपर से बोझ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आईजेस को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट कर दो, और परचेज रिटर्न को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। 7 क्लियर बेटा? यस सर। अली क्लियर बेटा? यस सर। कोई अली कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चे? नहीं सर। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, इसके बाद अगर आप सॉल्व करने जाते हो, अली मुझे नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, 20th वाला जल्दी से, क्विक। 20th वाला मुझे सेंटेंस बताओ बेटा। जी सर। अली सोचना थोड़ी इतना इजी है यार। वालेकुम सलाम सर इमरान, यहाँ पर एक बच्चा आया था रयान डॉट के नाम से। मैं मुसलसल उसको माइक ओपन करने का कहा मैंने, फिर उसको मैंने वेटिंग उसमें मैंने कहा माइक ओपन कर दो, या फिर आप है ना वो क्या कहते हैं सर आपके जो बॉट गुड्स है उसका एसेट्स आपका डेबिट नहीं, उसका एसेट हाँ आपका डेबिट हो जाएगा, और जो कैश है आप आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, गायब हो गए। सर से बात कर रहे थे, शायद कोई भी चले गए। नेक्स्ट टाइम आप सबसे कह रहा हूँ, आप माइक ओपन करेंगे। मुझे चैट में नहीं पढ़ता, माइक ओपन करके आप सवाल पूछेंगे, मैं आपका एक नहीं बार बार जवाब दूंगा। मैं 3 टाइम्स पूछूंगा, अगर किसी के बच्चे का रिप्लाई नहीं आया मैं उसको वेटिंग में डाल दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ देख सकते हैं आप, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स का मतलब क्या हो गया आपके पास? बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स का आपका मतलब क्या हो एसेट्स डेबिट हो गए। बेटा? आप सबसे पहले एसेट नहीं करो ना, आप सबसे पहले मैंने आपको इतना इजी तरीके से बताया कि आप आइडेंटिफाई करो गुड्स क्या है, एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। तो एक तरफ आपका एसेट आ रहा है और एक तरफ आपका एसेट जा रहा है। जी सर। आपके बॉट तो गुड्स इसका का जो एसेट है वो डेबिट होगा और कैश वाले का क्रेडिट होगा। तो सही, आप इसको प्रेजेंटेबल वे में किस तरह लिखेंगे? बॉट गुड्स थोड़ी लिखेंगे हम, गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। परचेजेस को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जी सर। और 390 और कैश को क्रेडिट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अगर साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, अगर वो घर पे तवज्जो दे रहा है तो उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने ये सब कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ कीवर्ड्स को देखना है, गुड्स को और कैश को। आपने हाईलाइट कर लिया। अब आप चेक करोगे कि गुड्स और आपने देख लिया, कैश को जब आपने शो कर लिया तो आप इसमें क्या
जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको पिक करोगे कि क्या चीज आपको कह रहे हो, गुड्स सोल्ड और कैश, तो इसका मतलब आपके पास से एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है। अब कौन सा वाला एसेट जा रहा है वो आपको जज करना है। गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश डेबिट 1110 से और सेल्स क्रेडिट 1110 से। इज इट ओके? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. अब Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज वेरी अगेन इंटरेस्टिंग सेंटेंस, पेड अमाउंट, पेड मनी ओइंग टू ब्राउन बाय चेक। क्या मतलब है इसका? अली मुझे मतलब समझा सकते हो? सर मतलब जो हम लोगों ने उधार लिया था बी ब्राउन से वो अब हम चेक से वापसी कर रहे हैं। जबरदस्त मेरे भाई, आप खुद कह रहे हो जो हमने उधार लिया था अब हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक से वापस कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि यार जब हम वापस कर रहे हैं, किस फॉर्म में वापस कर रहे हैं उसको? चेक फॉर्म में। सही है। किसको, किस बंदे का नाम क्या है? बी ब्राउन। बंदे का नाम क्या है बेटा? बी ब्राउन। बंदे का नाम क्या है बेटा? सर आवाज आ रही है? ओ अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर बी ब्राउन। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया बेटा कि जब आप किसी को वापस कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं, कम होंगी, और आपका एसेट भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इस तरह क्या बनाओगे, ब्राउन को डेबिट करोगे। सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं? तो भाई एक लाइबिलिटी का हेड है और एक एसेट का है। जब लाइबिलिटीज कम होती हैं तो डेबिट होती हैं, और जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ब्राउन डेबिट और बैंक क्रेडिट। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. बुशरा, बुशरा आपको क्लियर है मेरा बच्चा? मानिया आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. समाविया क्लियर बेटा? आगे चलूं? Yes, sir. इसके बाद लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू अस बाय जी पेड। गुड्स रिटर्न टू अस बाय जी पेड, जिनको सामान सेल किया था वो वापस कर रहे हैं, जिनको सामान बेचा था वो वापस कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसको किस तरह बनाओगे, गुड्स रिटर्न टू अस बाय जी पेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वापस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट 34 से, और किसने किसने वापस कर दिया है, पेड क्रेडिट 34 से। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, जी sir. सर। यस सर। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। विंटर लिमिटेड, जिनसे फर्नीचर खरीदा था ना, ये देखो ये वाली ट्रांजैक्शन को देखो, मैंने इसको कलर भी कर रहा हूं। या हमने इस इधर बनाई थी ऑफिस फर्नीचर डेबिट और विंटर क्रेडिट। इसका मतलब क्या था, एसेट आगे बढ़ गया और लाइबिलिटीज क्या हो गई, वो भी बढ़ गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये पे कर रहे हैं। जब ये कोई पे हमें करेगा तो हम इसकी एंट्री क्या बना देंगे, विंटर को डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है, 180, और फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, 180। क्लियर है बेटा? जी Yes, सर। sir. अली क्लियर है बेटा? जी सर। हेलो। 28 वाली एंट्री, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. 28 वाली एंट्री में क्या लिखा है, लिंडा पुट अ फर्दर
2500 into the business in the form of cash. लिंडा जो है और पैसे बिजनेस में लगा रही है, 2500 रुपीज और लगा रही है। तो इसका मतलब इतना तो पता है कि यार अगर सेंटेंस को जज किया जाए तो लिंडा और पैसा लगा रही है बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। एसेट क्या हो गया? डेबिट। और कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड 2500। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास देख सकते हो पेड अबरदीन कार। पेड अबरदीन कार लिमिटेड बाय चेक। पेड अबरदीन कार्स लिमिटेड बाय चेक। तो इसका मतलब अबरदीन को आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अबरदीन को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 4370 से, और बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे 4370 से। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। Yes, sir. सबको? Yes, sir. जी सर। अच्छा, आखिरी सेंटेंस क्या लिखा है? बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो आप क्या कर दोगे? ऑफिस फर्नीचर को आप डेबिट कर दोगे और कैश को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ऑफिस फर्नीचर को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे और कैश को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब आप लोगों के ग्रुप पे मैं होमवर्क भेज रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक चीज कंफर्म कर दो, आप लोगों का जो होमवर्क है वो गूगल क्लासरूम पे तो नहीं है ना? नहीं सर, हमारा गूगल क्लासरूम नहीं बना हुआ। बस बस डन है। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। लाइक हम लोगों का जो ये होमवर्क होता है, अभी तक जो मैंने जितना भी काम किया है क्लास वर्क जी बेटे। होमवर्क रफ कॉपीज में किया है, तो क्या हमारी बेल से कोई हम्म। स्पेसिफिक कॉपीज होती हैं जिनमें काम करना होता है? यार ये मुझे भी नहीं पता, वो तो आप मैनेज मिस सुमेरा मौजूद है, मिस सुमेरा आफ्टर क्लास मैम सुमेरा से आप पूछ सकते हो, वो ही आपको फर्दर बताएंगी, क्योंकि मेरा खुद भी फर्स्ट ईयर है तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ओके सर। इज इट ओके बेटा? जी सर जी। चले बेटा, अब यहाँ पर आपके पास, अच्छा आप लोगों की नेक्स्ट क्लास अभी कितने बजे तक है? 1 बजे डॉट शुरू हो जाएगी या कब है? मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो प्लीज बेटा। What should we correct? 1 बजे तो अभी हमारे पास 5 मिनट है ना, मसला नहीं है, 1 में वेट कीजिएगा। आप लोगों का एक एक्सरसाइज का होमवर्क मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, वो आप लोग सॉल्व करोगे। डेडलाइन जो है आज रात की ही है, रात से पहले पहले मुझे मिल जाना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, यानी कल क्लास से पहले पहले आप व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है एएस लेवल का, कैम स्कैनर करके हर एक बच्चा उसको भेज देगा। अगर किसी को कोई मसला आता है तो मुझे एंट्री नंबर का नाम और या एंट्री नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह उसी वक्त कोशिश करूंगा कि बता दूं। भाई ये देखें,
ये सेंटेंस देख लें आप सब लोग। फिर आपकी दूसरी क्लास है। अली, इसका मतलब समझा सकते हो क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, आप हेलो लोगों को हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। Yes, sir. ओके, ये देखिएगा। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? बुशरा, आपको आवाज आ रही है मेरा बच्चा? जी सर. अली, आपको आवाज आ रही है बेटा? मुझे आवाज आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड रेंट और कैश। इस सेंटेंस को आप देख सकते हो, पेड रेंट और कैश। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई पेड रेंट। पेड मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को पे कर रहे हो। कैश तो आपको पता है कि आपके पास एसेट है। रेंट आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर. तो इसका मतलब पेड रेंट। तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आपके जेब से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? रेंट को डेबिट कर दोगे 200 से, कैश को क्रेडिट कर दोगे 200 से। फिर लिखा है बॉट स्टेशनरी। बॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या हो गया? देखो, स्टेशनरी के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वो एसिड भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। जो दुकानदार है उसके लिए क्या है, वो एसिड है। और हाँ, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इसका मतलब स्टेशनरी आ रही है और पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ बनाओगे, स्टेशनरी को डेबिट कर दोगे 45 से, और आपके पास से पैसा चला गया, आप उसको क्या कर दोगे? 45 से क्रेडिट कर दोगे। इज इट ओके? Yes, sir. क्लियर है बेटा सबको? जी सर. क्लियर है सर। ये आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं। ये आपका घर से होमवर्क है, आप मुझे इसको सेंड करोगे बेटा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। आपके ग्रुप पे मैंने होमवर्क सेंड कर दिया है। ओके क्लियर? सर। जी। साद साद, अयान, बुशरा बेटा, हसन अली, मानिया रिजवान, उमर, वलीद, मुस्तफ़ा, राहिम, सलमान, सामिया, समाविया। कल ट्यूसडे है। कल क्लास से पहले पहले आपको होमवर्क सबमिट करना है। और ड्यूरिंग होमवर्क अगर आपको कोई मसला आता है तो आप एंट्री नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Okay. हाफिज मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।
जी सर कर रहा हूँ, अभी अभी एएस की क्लास खत्म हुई है।